हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप सब। तो लास्ट वीडियो में हमने सारा कोर्स खत्म कर लिया था पाइथन का। आज हम प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। एंड प्रोजेक्ट बहुत सिंपल है, बहुत छोटा सा प्रोजेक्ट है, ठीक है, जहाँ पे हम मॉड्यूल्स भी समझ में आ जाएगा, फंक्शंस भी समझ में आ जाएगा, लॉजिक भी समझ में आ जाएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो गई बस पानी में, है ना। नहीं, तो सबसे पहले मैं आप लोग को एक ट्यूटोरियल दिखाऊंगा, ठीक है। बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है। अगर आप वीडियो ये कंटिन्यू नहीं भी करोगे और उस ट्यूटोरियल पे जाके आप देखोगे, ठीक है, तो वो ट्यूटोरियल ऐसा है कि आपको जेंगो के बारे में बताएगा, ठीक है। तो ये है जेंगो ट्यूटोरियल, जेंगो गर्ल का ट्यूटोरियल है ये, जहाँ पे ये बेसिक सा एप्लीकेशन बना रहा है जेंगो का फ्रेमवर्क का मदद से, जेंगो फ्रेमवर्क का मदद से, ठीक है। और इसका फायदा है यही, इसका ये जो आपको मैंने मतलब बताया होगा कि वेब में हम जेंगो यूज करते हैं। फ्रेमवर्क का मतलब यही होता है कि सारा का सारा बना बनाया होगा, बस एंटर करो कोड, ठीक है, और पूरा स्ट्रक्चर बन के तैयार हो जाएगा, ठीक। तो ये ट्यूटोरियल है जेंगो गर्ल ट्यूटोरियल, आप सब इसको ध्यान देना, ठीक है। बहुत अच्छा ट्यूटोरियल है ना। तो मैं आप लोग के साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ, ठीक है। एक मिनट पीछे मेरे को सेटिंग करना पड़ता है ना, मैं छोटे। अच्छा, आप लोगों को तो सब दिख ही रहा था। ठीक है, तो ये हो गया मेरे पास। थिंक मेरा माउस खराब हो गया। तो अभी क्या कर रहे हैं ना, एक जेंगो का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, ठीक है। जेंगो का प्रोजेक्ट बनाने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, जेंगो एडमिन, ठीक है। क्रिएट क्रिएट क्या क्रिएट क्या बताइए। अभी आप लोग ट्यूटोरियल देख रहे थे ना, क्या होता है ट्यूटोरियल में, क्या होता ट्यूटोरियल, नहीं पता? मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग को स्टार्टिंग से बताऊं, जेंगो वगैरह इंस्टॉल करके वर्चुअल ENV बना के, है ना। इसको हटाओ, पहले एक वर्चुअल ENV बनाते हैं। वर्चुअल ENV क्या होता है पढ़ लेने का। तो वर्चुअल ENV, हाँ, वर्चुअल ENV तब हम बनाते हैं जब हमें कोई भी एक प्रोजेक्ट का लोकल इन्वायरमेंट सेट करना पड़े। जैसे मैं एक इंजीनियर हूँ, तो मुझे 5 प्रोजेक्ट में अगर काम करना है तो 5 की जो डिपेंडेंसीज है वो अलग अलग है, ठीक है। तो अब सबका डिपेंडेंसी अलग है, और अगर मैं उसको पूरे सिस्टम में इंस्टॉल कर दूं सारे डिपेंडेंसी का, तो वो ओवरराइट कर जाएगा। लेट्स से कि कोई पाइथन 3.9 में काम करता है, कोई पाइथन 3.12 में काम करता है, कोई कोई एप्लीकेशन। तो जब वो 3.11 में या 9 में काम करता है, और उसको सेम डिपेंडेंसी तो मैच नहीं करेगी ना, पैकेजेस तो डिफरेंट हो जाते हैं। इसलिए मुझे वर्चुअल ENV बनाना पड़ेगा, जहाँ पे मैं लोकली उस प्रोजेक्ट का इन्वायरमेंट बना रहा हूँ, जहाँ पे मैं उसकी सिर्फ और सिर्फ उसकी डिपेंडेंसी डालूंगा, ठीक है। तो लेट्स से एक प्रोजेक्ट पहले डायरेक्टली बनाता हूँ, मेक dir डेमो जेंगो डेमो जेंगो, ठीक है। वर्चुअल, तो वर्चुअल ENV आपको इंस्टॉल कर लेना पहले, वो सारा ट्यूटोरियल में दिया हुआ है, ठीक है। तो हाइफन पी के अगर आप कुछ आगे लिख दो तो पाइथन का कौन सा वर्जन आपको डालना है वो लिखना पड़ेगा। बट मैं नॉर्मली वर्चुअल ENV एंड PENV, ठीक है। ये मेरा बन गया। अब इसको एक्टिवेट कैसे करते हैं, बीन एक्टिवेट, इस तरीके से एक्टिवेट करते हैं। अब क्या है कि मेरे इस सिस्टम में ना जेंगो आई थिंक ऑलरेडी होगा, ठीक है।
तो जेंगो एडमिन, क्योंकि देखो अभी ये था तो इसलिए वो आ गया। स्टार्ट प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट का नाम क्या डाला, डेमो, कितना डेमो करेंगे, कहाँ बनाना है, यहीं पे बनाना है। ये मेरा बन गया, ठीक है। इसको जल्दी से इसमें ओपन कर लेते हैं जेड में। मैं जेड को ही यूज कर रहा हूँ, आपको कुछ भी यूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। देखिए जैसे ही तो बड़ा हो जाएगा, देखिए जैसे ही मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे कुछ नहीं किया था, मैंने बस लिखा था जेंगो एडमिन स्टार्ट प्रोजेक्ट डेमो। इसने क्या किया, डेमो नाम का एक, हाँ डेमो नाम का एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बना दिया, देख रहे हैं, ठीक है। अब इसका अगर मैं सर्वर रन करूंगा, देखो ये पूरा का पूरा पाइथन जैसा ही है, पाइथन है ना, चलो सॉरी पाइथन ही है, बट पाइथन ही है, बट पाइथन का पूरा स्ट्रक्चर इसमें यूज किया, जो हमने फंक्शन पढ़ा वो लिखा हुआ है, इंपोर्ट कैसे करते हैं, कमेंट कैसे डालते हैं, इन्वायरमेंट डालना है, फ्रॉम कहाँ से इसको इंपोर्ट करना है, क्या इंपोर्ट एरर देखा था ना हमने, रेज करना है। सेटिंग्स के अंदर जाओगे तो पूरा का पूरा ये सेटिंग्स डाला हुआ है यहाँ पे। इस बेसिकली कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड वैल्यू, राइट, कौन सा वेरिएबल डलेगा, कौन सा वैल्यू डलेगा, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। इसको रन कैसे करते हैं इस प्रोजेक्ट को, manage.py run server। आओ, उसने क्या बोला, उसने बोला भैया तुम्हारे पास जेंगो नहीं है, सबसे पहले जेंगो इंस्टॉल, अब जेंगो इंस्टॉल कर लिया, फिर देखते क्या बोलता है, अरे वाह इंस्टॉल हो गया। अब ये बोल रहा है माइग्रेट करो, तो जैसे ही आप इंस्टॉल वगैरह कर लोगे, रन सर्वर करोगे, तो आपको मतलब एरर दे देता है, ठीक है। यहाँ पे देखो, हाँ इसका बेस स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है, प्रोजेक्ट के अंदर में डेमो है, इसका SGI है जो कि सर्वर रन करने में हेल्प करता है, इसका सेटिंग्स फाइल है, इसका URLs है, क्योंकि ये एक वेब सर्वर, वेब एप्लीकेशन होगा, तो इसका एक URL भी होगा। एंड which is also helping in running a server। उसका manage.py है, देखो यहीं से ये कॉल कर रहा है कि क्या करना है, कैसे करना है, एग्जीक्यूट फ्रॉम कमांड, जैसे आप एग्जीक्यूट फ्रॉम कमांड जाओगे, ये इसका पैकेज में, जो जेंगो पैकेज है उसके अंदर लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये हो गया। अभी क्या है कि पहले इसको माइग्रेट कर देता है। हाँ देखो इसका डेटाबेस कहाँ बना, इसका डेटाबेस यहीं बना दिया, ठीक है। तो इसका सेटिंग्स में देखो क्या है, जेंगो आपका पोस्टग्रेस सपोर्ट करता है, SQL सपोर्ट करता है, सब कुछ सपोर्ट करता है, आप कहते हो, ठीक है। देखो यहाँ पे डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन क्या है, डेटाबेस का कॉन्फ़िगरेशन है SQLite, कहाँ पे होगा, बेस डायरेक्टरी में। बेस डायरेक्टरी का डेफिनेशन क्या है, ये है। आई नो थोड़ा समझ में नहीं आ रहा होगा, बट इसको ट्राई करोगे तो हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। अब इसका डॉक्यूमेंट भी दिया हुआ है कि अगर इसके बारे में लिखते कि यहाँ पे हम मतलब मैं पर्सनली जेंगो के साथ पोस्टग्रेस ज़्यादा यूज़ करता हूँ, तो मैं पोस्टग्रेस को डालता हूँ। आप SQL भी यूज़ कर सकते हो, आप MongoDB भी यूज़ कर सकते हो, सारी कनेक्टिविटी इसमें दी हुई है, सारा ड्राइवर, ये जो इंजन है इसका ड्राइवर, तो ड्राइवर नॉट ये वाला ड्राइवर मतलब इसका सिस्टम चलाने का ड्राइवर, ठीक है। तो ये हो गया। अभी मैंने माइग्रेशन, अब मैंने माइग्रेशन क्यों रन किया है, ठीक है। क्वेश्चन कुछ पूछे, नहीं पूछे। मैंने माइग्रेशन इसलिए रन किया है क्योंकि माइग्रेशन जो डेटाबेस में, सॉरी जो जेंगो में जो इनिशियल कुछ कमांड्स हैं, जैसे मेक माइग्रेशन, जहाँ पे लेट्स से कि हम टेबल जो लिखते हैं वो मॉडल्स के फॉर्म में लिखते हैं जेंगो में, ठीक है। तो जो माइग्रेशन मैंने रन किया, उससे पहले मेक माइग्रेशन करके इसने रन कर रखा होगा। तो मेक माइग्रेशन क्या करता है कि उस फाइल का, अभी मैं दिखाऊंगा आपको, उस मॉडल का वो एक फाइल बनाता है, माइग्रेशन फाइल, जहाँ पे डेटाबेस का वो लिखा हुआ रहता है कि किस तरीके से ये बनेगा, ठीक है। उसी को मेक माइग्रेशन फाइल को डेटाबेस के अंदर में राइट करने के लिए, टेबल्स कॉलम ऑल्टर करने के लिए, क्रिएट करने के लिए हम माइग्रेशन चलाते हैं, ठीक है। समझदार हो आप लोग, समझ गए होगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया, चल गया ये। अब क्या है कि एक ना प्रोजेक्ट बनाते हैं, ठीक है, सॉरी प्रोजेक्ट तो बना लिए हैं, अब हम क्या बनाते हैं, ऐप स्टार्ट, जैसे इसी के अंदर हुआ
स्टार्ट ऐप क्या, ब्लॉग, ब्लॉग नाम का ऐप बनाते हैं, ठीक है। इसके अंदर देख लेंगे भी क्या करना है, ठीक है। रन सर्वर कर दिया। अब इसमें हमें कोई भी कमांड लगाने की जरूरत नहीं है। देखो यहाँ पे जैसे ब्लॉग बनाया ना, ब्लॉग के अंदर सारा का सारा फाइल बन गया, एडमिन बन गया, एप्स बन गया, मॉडल्स बन गया, टेस्ट बन गया, व्यू बन गया। नाउ अब एक चीज आया है जो कि मजेदार है। अब ये ऐप हमने बनाया है, ठीक है। अब इस ऐप को यहाँ पे यूज करने के लिए, इस प्रोजेक्ट के साथ कनेक्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इस ऐप की जो है ना वो एंट्री करनी पड़ेगी और सर्वर को चेक करना पड़ेगा कि हाँ सर्वर सही चल गया, उसने रीड कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे जो भी चीजें हम चेंज करेंगे वो चीजें वहां पे हमें दिखना शुरू हो जाए। उससे पहले अपन क्या करते हैं ना, अपन क्या करते हैं, एक सुपर यूजर बनाते हैं डेटाबेस में उसने के लिए। अच्छा मैंने रन किया तो दिखाया नहीं ना, यूजर नेम test.com23 ये डेटाबेस में आप एक प्राइम यूजर बना रहे हो, एक सुपर यूजर बना रहे हो जिसके पास सारा एक्सेस होगा। तो आप लोगों को मैं सबसे पहले दिखाता हूँ, एक मिनट, दिख रहा है। तो यहाँ पे उस सर्वर का एड्रेस डाल देंगे। ये रन कर रहा है, ठीक है। तो अब जब ये रन कर रहा है तो इसके एडमिन में घुसता है। अभी हमने एडमिन बनाया था ना, तो एडमिन का ये होता है, यहाँ पे कुणाल यूजर नेम उसने बोला था, ये देखिए यहाँ पे यूजर्स है, यूजर्स के अंदर में जाओगे तो कुणाल मिल गया आपको। यहाँ पे फर्स्ट नेम डाल सकते हो, यहाँ पे परमिशन सेट कर सकते हो, ग्रुप्स है, ग्रुप्स में आप परमिशंस वगैरह दे सकते हो, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। ये आपका सर्वर चल रहा है, ये आपका मेन फाइल है। अब क्या है ना, हम ब्लॉग साइट बनाते हैं और ब्लॉग को पब्लिश करके देखते हैं, ठीक है। तो क्लास ब्लॉग था, पोस्ट बनाते हैं, पोस्ट मॉडल, यहाँ पे मॉडल्स ले लेते हैं, मॉडल्स डॉट मॉडल होगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, पोस्ट में क्या होता है, एक टाइटल इक्वल टू मॉडल्स डॉट फील्ड। इसको मैं VS कोड में ओपन करूँ, ज़्यादा मजेदार, मजा आएगा कोड करने में, क्योंकि वो तो सब कुछ वही बता देगा। खुल गया। इसमें थोड़ा सा अच्छा भी देखने के लिए लग रहा है। जो बनाया था, जो लिखा था उसको सेव कर देते हैं, ठीक है। अब ये खुद बताएगा क्या करना है। नेक्स्ट फील्ड, क्या इसको आप ब्लैंक रखना चाहते हैं? नहीं, ब्लैंक क्यों रखेंगे, ये तो एक मैंडेटरी फील्ड है। इसको क्या आता है, डिस्क्रिप्शन, टेक्स्ट फील्ड होना चाहिए, ब्लैंक फॉल्स होना चाहिए। अब क्या आता है, कंटेंट टेक्स्ट फील्ड ब्लैंक फॉल्स रखना चाहिए, ठीक है। अब क्या है कि क्रिएटेड एड, ठीक है, मॉडिफाइड एड, ठीक है। और क्या होना चाहिए, ऑथर, दैट्स गुड। और क्या होना चाहिए, टैग मॉडल सही है, टैग करना है, छोड़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, है ना। इतना हो गया, इसको सेव कर दिया, फिर इसमें मैंने लिख दिया दिखाने के लिए, ठीक है। अब एडमिन में जाते हैं, रजिस्टर ऐप, तो अब यहाँ पे रजिस्टर कर देते हैं, एडमिन डॉट, खुद बताएगा, नहीं बता रहा,
मैंने इंपोर्ट नहीं किया ना, फ्रॉम बता रहा है ना। अब यहाँ पे क्या है, ठीक है। अब हमने ये बना दिया, अब इसको हमें माइग्रेट करना है। तो मैंने क्या बताया था अभी, मेक माइग्रेशन, वो आ गया। अब माइग्रेट, ये डेटाबेस में वो टेबल बन गया है। अब चेक करते हैं, अभी हम कहाँ घुसे थे, अभी हम डेटाबेस के अंदर घुसे थे ना। क्या पता चला था वहां पे घुसने के बाद, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आ गया पोस्ट मॉडल्स। यहाँ पे कोई भी पोस्ट नहीं है बना पे, टाइटल इज योर ब्ला 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 ब्ला। अब ऑथर कौन है, कुणाल, ठीक है। ये आपका हमने ब्लॉग बना दिया, ठीक है। तो अभी क्या हमने देखा, हमने मॉडल्स के बारे में देखा, ऐप के बारे में देखा, एडमिन के बारे में देखा। एडमिन बेसिकली रजिस्टरिंग योर एंड यू कैन मॉडिफाई व्हाटएवर यू वांट, ठीक है। हाँ, अभी वहां पे जो ब्ला ब्ला दिख रहा था, अभी यहाँ जो ब्ला ब्ला दिखा है ये कैसे आया, कमेंट में बताओ, ठीक है। अब ना व्यूज बनाते हैं, ठीक है। व्यूज कैसे बनाओगे, जल्दी बताओ, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। व्यूज से बनाएंगे, कैसे बनाएंगे। हाँ, यूज कैसे करना है उसके बारे में अभी हम जानकारी लेते हैं, ठीक है। सिंपल बताऊं या हार्ड बताऊं, सिंपल बताता हूँ पहले। आपने जेंगो यूआरएल देख लिया ना, दिस इज योर जेंगो यूआरएल। कोई भी अभी मैं होम पेज इसमें रजिस्टर करूंगा, देखना। तो होम पेज रजिस्टर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक फोल्डर बनाते हैं टेम्पलेट्स, इसके अंदर एक नया फाइल बनाते हैं इंडेक्स एप्स। अब मेरे को ये बताओ कि टेम्पलेट से क्यों लिखें, इतना जल्दी भी क्या, क्योंकि यहाँ पे अब जब जाओगे तो यहाँ देखो क्या बोला है, यहाँ पे बोला है टेम्पलेट। यहाँ पे dir का जिसका स्ट्रक्चर है वो टेम्पलेट के लिए बोला है, ठीक है। मेरे को चेंज नहीं करना बेसिकली। अब यहाँ पे चलो कुछ कुछ लिखते हैं, तो जैसे HTML ब्ला ब्ला। अब यहाँ पे ना हम ORM यूज कर रहे हैं, तो अपन क्या करेंगे ना, इससे टेम्पलेट बना के भेजेंगे। सॉरी, यहाँ पे टेम्पलेट रीड करेंगे, पोस्ट व्यू ऐसे ना, एक भी डॉक्यूमेंट करते हैं। मैं ना आप लोगों को डायरेक्ट क्लास वाला व्यू बताना चाह रहा हूँ, देख रहा हूँ। तो ज्यादा आसानी होती है, समझे। हाँ, तो क्लास वाले व्यू में क्या करना पड़ता है, हमें टेम्पलेट व्यू नाम का एक प्री डिफाइंड क्लास होता है, उसको इनहेरिट करना पड़ता है, ठीक है। हमें यहाँ पे सिंपली क्या लिखना होगा, टेम्पलेट नेम और पोस्ट है नहीं, इंडेक्स है हमारा, index.html। अब इस व्यू को ना
हम यहाँ पे डायरेक्ट रजिस्टर कर सकते हैं। कैसे रजिस्टर करेंगे? फ्रॉम blog.view.postView और path हो गया। अब यहाँ पे अपन चेक करते हैं। अभी क्या दिख रहा था आप लोगों को? अभी जेंगो वाला दिख रहा था कुछ? अभी देखो क्या बोला, टेम्पलेट index.html is not available। ऐसे कैसे? ऐसे कैसे? तो नहीं देख लेते हैं क्या इशू आया। टेम्पलेट्स का स्पेलिंग सही है? टेम्पलेट्स यहाँ पे थोड़ा सेटिंग में डिसाइड करते हैं। यहीं से हो रहा है जो हो रहा है, सिर्फ यहीं से हो रहा है। चला के देखते हैं ना यार क्या करेंगे। dir templates। अरे क्यों नहीं चल रहा है? कुछ तो है दिक्कत ना। नहीं, आई थिंक वी आर राइट, कोई चेंजेस नहीं है। ऐप dir टू इसका ना फोल्डर स्ट्रक्चर अपन को देखना होगा। टेम्पलेट हाँ ये तो है। इंडेक्स देखिए स्पेलिंग गलत है क्या कहीं? नहीं, क्या इसके अंदर होगा? हाँ अभी ना देखो चलो ना। अरे हम्म 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 ये रिलोड नहीं हो रहा है क्या? टेम्पलेट dir नाम का कोई है? अच्छा 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 वेट 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 वेट, इसके अंदर होगा ना। इसके वो उस फोल्डर के टेम्पलेट्स में जाके ढूंढेगा। नहीं टेम्पलेट्स कहीं भी हो वो ढूंढ लेगा। है ना?
कहाँ जा रहा है देखने के लिए? ये ट्राई करके देख लेते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है। सिंप्लेक्स की स्पेलिंग भी सही है। चलो इसके अंदर क्या करते हैं ना, एक वो बनाते हैं फोल्डर। स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं, ठीक है। व्यूज ब्लॉग उसको मिल ही नहीं रहा एक्चुअली। देयर इज सम लफड़ा ओवर दिस ऐप dir। ये है मेरा ऐप dir, यहाँ दिया है। ये इसके अंदर होगा, ये इसके अंदर होगा। नहीं अभी भी नहीं चल रहा है। एक मिनट। मेरे को ना कुछ तो रिव्यू करना पड़ेगा। बेस प्रॉब्लम तो नहीं आनी चाहिए। Okay, got it.
एक इसमें कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, ठीक है ठीक है। दिस इज आवर बेस dir और OS है ही नहीं, तो ठीक है। अब चला के देखें, कर दे रहे ब्ला ब्ला आ गया टाइटल में। अब क्या है कि जो भी हमने यहाँ पे डाला था उसको अब यहाँ पे प्रिंट करते हैं, ठीक है। गेट कॉन्टेक्स्ट डेटा, ठीक है। अब कॉन्टेक्स्ट में क्या डालेंगे, कॉन्टेक्स्ट में अपन डालेंगे कॉन्टेक्स्ट ऑफ पोस्ट इक्वल टू, यहाँ पे मॉडल्स को ले आते हैं फ्रॉम डॉट मॉडल्स पोस्ट मॉडल, ठीक है, डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। हाँ ये क्या है, ये ORM है। डेटाबेस का SQL ना लिख के, क्वेरी ना लिख के हम यहाँ पे ORM के साथ काम करते हैं। अब ये जो कॉन्टेक्स्ट आया है ना, ये आपके डायरेक्ट इस वाले में आएगा, ठीक है। क्या करना चाहते हो, इसे मुझे से क्या भेजे, पोस्ट, पोस्ट होगा, नाम से पोस्ट कर देते हैं। तो ये क्या हुआ, दूसरा आ गया पोस्ट यहाँ पे। अब इस पोस्ट को आपको प्रिंट करना है, जितनी पोस्ट है उसका टाइटल को प्रिंट करना है। क्या लिखोगे यहाँ पे, और पोस्ट इन पोस्ट, चलिए एंड फॉर कर लेते हैं, एंड फॉर, ठीक है। अब क्या आपको प्रिंट करना है, जितने भी टाइटल है उस, जितने भी पोस्ट के सिर्फ टाइटल है वो प्रिंट होंगे, टाइटल और उसके नीचे उसका डिस्क्रिप्शन, ठीक है। ये हो गया, थोड़ी सुंदरता बढ़ाते हैं। अब कोई भी अगर इस पोस्ट में कोई क्लिक करेगा तो उसका क्या होगा, वो उसको एक लिंक भेजा जाएगा, ठीक है। उसका लिंक किससे होगा, क्वेश्चन अच्छा है। लिंक को बाद में करते हैं, पहले इसको ऐसे बनाते हैं, तो डाल ही देते हैं पोस्ट डॉट ID होगा, इसी से बन जाएगा। अभी देखते हैं ना, ये आपका हो गया। इसको क्लोज कर देते हैं, एंकर टैग को। मैं बहुत सिंपल सा वो लिख रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा वो नहीं करना। हाँ /n पाइथन में चलता है, अभी हम br कर लेते हैं, br, ठीक है। प्रिंट करते हैं, ठीक है। ब्ला ब्ला आ गया, ब्ला 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 ब्ला। अच्छा एक मिनट, थोड़ा सा सुंदर बनाते हैं। जो ये होगा, ये होगा h1 और ये नॉर्मल टेक्स्ट, ब्ला ब्ला उसका डिस्क्रिप्शन। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल एक और आपने डाला है, आपने एक और पोस्ट बनाया, क्योंकि हमने होम पेज बनाया है, वहां पे सारे आने चाहिए। जैसे आप इसको करोगे दूसरा वाला पेज, तो यहाँ पे हमने देखा कि डायनेमिक भी है ये, ठीक है। अब क्या है ना, अब अपन बनाते हैं सिंगल पेज, ठीक है, सिंगल रेंडर पेज। अब एक अगर कोई पोस्ट होगा तो उसको हम किस तरीके से दिखाएंगे, ठीक है, ठीक है, बोलो भाई, अच्छा बोलो कैसे, आप तो कमेंट कर दो। अब यहाँ पे क्या है, एक नया पेज बनाते हैं, सेव करते हैं, क्या नाम मिलता है,
पोस्ट डॉट HTML। ये ना सारा का सारा जो खेल है ना, अभी देखना, इससे भी हम बना सकते हैं, लेकिन मैं ना दूसरा बनाता हूँ। क्लास सिंगल पोस्ट व्यू। ये क्या करेगा, आईडी लेगा, आईडी अभी अपन भेजेंगे यूआरएल से, वहां से आईडी लेगा और उसके बाद ये यहाँ पे भेज देगा इस लोकेशन पे। ठीक है, इसका नाम चेंज करते हैं। अब इसका हाइपरलिंक बना देते हैं, ये बना रहे थे ना, क्या बनाया हमने, पोस्ट स्लैश आईडी। चला के देखें, चलता है? अरे वाह, कुछ तो हुआ ही नहीं। यहाँ पे इंडेक्स का HTML फुल हो रहा है क्या? सिंगल हो रहा है। ओह, मैं यूआरएल पे उसी का इंपोर्ट कर दिया। वही मैं सोचा एरर क्यों नहीं आया। ठीक है, अब यहाँ पे सिंगल का नाम तो कोई है ही नहीं, पोस्ट है, तो ब्लैंक आ गया। अब क्या है कि जो भी पोस्ट आया था उसको यहाँ पे HTML लिख लेते हैं। ये कितना आसान हो गया इसको लिखना। अब यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट बनाते हैं, डायरेक्ट लिखते हैं। ठीक है, पोस्ट डॉट टाइटल, क्योंकि एक ही आ रहा है। ठीक है, फिर इसमें कॉन्टेक्स्ट, फिर ऑथर, अब सारा कुछ लिख सकते हो जो भी यहाँ पे डाला है। ठीक है, डिस्क्रिप्शन, फिर क्रिएटेड दैट, फिर मॉडिफाई दैट, फिर ऑथर का क्या है, यूजरनेम। आगे ना, ये इसका था, ये इसका, ये सॉरी, ये इसका डिस्क्रिप्शन नहीं डाला ना, मेरे पर डिस्क्रिप्शन नहीं डाला होगा, डाला था, ऐसा करते ना, लाइन दे देते हैं, पता चलेगा। ठीक है, सुंदर में नहीं बना रहा। ठीक है, अगर सुंदरता में जाएंगे तो अपन क्या करेंगे, एक टेम्पलेट दिखाएंगे और वहां पे चिपकाना शुरू करेंगे। लगता है इसमें कोई भी कॉन्टेक्स्ट अच्छा कंटेंट है, सॉरी माय बैड। आगे ना, अभी अगर यहीं पे 1 होता, ये 1 का डेटा लाता। अब इसको करके देखते हैं ऐसे, 1 2। ठीक है, उसके बाद आप इसको गिट में पुश भी कर सकते हो। इसी तरीके से हम लोग प्रोजेक्ट मैनेज करते हैं। ये आपका पूरा का पूरा। अभी आप देखो, एक चीज देखो कि देखते देखते कितने सारे फाइल्स बन गए ना। ठीक है, देखते देखते हमें कितना आसानी से सब कुछ समझ में आने लगा। ठीक है, तो यही है पाइथन, यही है जेंगो। ठीक है, आप लोगों को बस सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करना है। और जो पाइथन कोर्स है वो अब खत्म हुआ। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी कंटेंट आप लोग को चाहिए, किसी भी तरीके से चाहिए, प्लीज 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 कमेंट बस। ठीक है, कमेंट करोगे तो आप लोग को जरूर आंसर मिलेगा। तो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।